हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भक्ति की शक्ति। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, वे इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर गोपाल और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, आज हम इस कहानी से सुनेंगे। कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर वे मान गए और उन्होंने सोचा कि वे भगवान की सेवा की सारी तैयारियां कर जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को किस तरह भोग लगाना है और वहां से वो कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और उनसे भोग करने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथ से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी ही रखी थी तो रघुनंदन बहुत जोर जोर से रोने लगे और उसने ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगा जाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी का मन पिघल गया और उन्होंने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए एक बालक का रूप धारण करके वो वहां आकर बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है, लेकिन यह तो रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ और उसने सोचा कि मेरा बेटा झूठ बोलने लगा है। तो उन्होंने इस बात को परखने के लिए एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और रघुनंदन से कहा कि तुम कृष्ण जी को भोग लगा देना, मैं कथा के लिए जा रहा हूँ। और छुपकर वो एक जगह बैठ गए और वहां से वो देखने लगे कि रघुनंदन आखिर उस प्रसाद के साथ क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन जी ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ने ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वो जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा।